हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितुज डिज़ाइन। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं अफगानी सलवार। इसके लिए अफगानी सलवार बनाने के लिए हमको सबसे पहले लेंथ की ज़रूरत होगी, फुल लेंथ, और हिप का राउंड और कमर का राउंड। ठीक है, अब स्टिच के हिसाब से छोड़ना है। हम कर रहे हैं अफगानी सलवार की कटिंग। इसके लिए आपको किस किस मेजरमेंट की जरूरत होगी? सबसे पहले लेंथ, हिप राउंड और कमर। तो अब हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो हमको ऊपर से इलास्टिक के लिए छोड़ना है, तो इलास्टिक के लिए कितना छोड़ेंगे हम? यदि आप 1 इंच की इलास्टिक लगा रहे हो तो उससे ½ इंच बढ़ा के छोड़े। 1 इंच की इलास्टिक है तो 1.5 इंच छोड़ना है, 1.5 इंच की इलास्टिक है तो 2 इंच छोड़ना है। यहाँ पर हम लगाएंगे 1.5 इंच की इलास्टिक, तो हम यहाँ पर छोड़ेंगे 2 इंच। हमने सब दूर 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। दो इंच का मार्जिन छोड़ दिया, क्योंकि इलास्टिक अब लगेगी तो हमारी ये फोल्ड होके और यहाँ से इस टाइप से इसके अंदर हमारी इलास्टिक लग जाएगी। अब इलास्टिक के बाद ये तो हमारा इलास्टिक का हो गया। अब हमको इससे कोई लेना देना नहीं। अब हमारी मेजरमेंट लगेगा मेन यहाँ से मेजरमेंट लगेगा। सबसे पहले हमारा लेंथ कितना है? फुल लेंथ आ रहा है हमारा 37 आ रहा है। तो हमको 37 पे मार्किंग नहीं करना है। यहाँ पर आप आपके हिसाब से लगा सकते हो कि आपको 1 इंच की लगाना है, 2 इंच की लगाना है, 3 इंच की लगाना है। यहाँ पर हम लगाएंगे 1 इंच की मोहरी। तो हमने 1 इंच माइनस कर दिया यहाँ पर मोहरी के लिए। तो कितना आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। तो हम ½ इंच बढ़ा के ले लेंगे। मतलब 1 इंच तो हमको मोहरी के लिए कम करना है, और ½ इंच हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम मोहरी लगाएंगे तो उसकी सिलाई के लिए 36.5 पे लगाना है। सॉरी, 36.5 पे हमने निशान लगा दिया। ये हमने 36.5 पे निशान लगा दिया। अब यहाँ पर लगेगा हमारा आसन। ये होता है हमारा आसन, और यहाँ पर होगा हमारा कमर। अब इसको हमको कैसे मेजर? साइज का चौथाई भाग, हिप साइज का चौथाई भाग करना है, और उसमें 2 इंच हमको प्लस करना है। तो हिप साइज कितना है हमारा? हिप साइज है हमारा 36 का चौथाई भाग आ जाएगा 9 इंच। 9 इंच में हम 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है? 11 इंच। तो यहाँ पर से भी हमको 11 इंच लेना है, और यहाँ से भी हमको 11 इंच लेना है। फिर यहाँ से भी हम 11 इंच लगा लेंगे। एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम 11-11 इंच का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको लगाना है 2 इंच का लगाना है। अब यहाँ पर जिसका हिप साइज मतलब 50 से ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2.5 इंच, 2.75 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर हिप साइज हमारा कम है तो हम यहाँ पर केवल 2 इंच बढ़ाएंगे। अब इसको ऐसा करके हम राउंड कर देते हैं हल्का सा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम हमारे बॉटम पे। अब बॉटम कितना लेना है? बॉटम हमको लेना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे सर डलेंगे, इस टाइप से हमारे टक्स डलेंगे। तो बॉटम हमको हम हमारे हिसाब से ले सकते हैं कि हमको ज्यादा टक्स चाहिए उसमें या कम टक्स चाहिए। तो हम यहाँ पर बॉटम ले लेते हैं 11 इंच का, और हमारा 11 इंच का फाइनल, और हमारा 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया हमारा अफगानी सलवार की कटिंग। और आपको अब यहाँ पर हम बॉटम के लिए भी हम यहाँ पर कट कर लेंगे कपड़ा। बॉटम हमारा वैसे तो हमने 11 इंच का लिया है, पर यहाँ पर हमको हमारा फाइनल बॉटम क्या रखना है? हमारा फाइनल बॉटम इसमें हमको 12 इंच रखना है। तो हमने यहाँ पर 14 इंच ले लिया, और हमारा 1 इंच है तो ये हमने 2 इंच की पट्टी ले ली। ये हमारा नचोड़ा बॉटम बन जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को एक एक करके दोनों पे सिलाई लगा देंगे, दोनों पार्ट को जॉइंट कर देंगे। ऐसे ही हम इस साइड वाला भी सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट को लेके। अब यहाँ पर हमको बनाना है नेफा, और इसमें इलास्टिक डालेंगे हम। तो ये भी जितना हमको लग रहा है इतना फोल्ड कर लीजिए इलास्टिक के हिसाब से। अब इसमें यहाँ पर हम स्पेस छोड़ देंगे ताकि इसमें हम इलास्टिक डाल सकें। अब हम लेंगे मोहरी। मोहरी में हम हल्के हल्के से टक्स लगाएंगे। ये टक्स आपके हिसाब से भी लगा सकते हो, आपको दूर दूर लगाना है या बिल्कुल छोटे छोटे लगाना है या फिर थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के लगाना है। दोनों मोहरी के हम टक्स रेडी कर लेंगे, और आपको मेज़र करते हुए देखना है। टक्स लगा के थोड़ी दूरी पे टक्स लगा के आप मेज़र कर लो कि हमारी मोहरी कंप्लीट बन चुकी है। हमारी मोहरी यहाँ पे बन चुकी है। अब हम यहाँ पे लगा लेंगे नीचे बेल्ट मोहरी के लिए। अब हमारे यहाँ पे वैसे ही मोहरी का वो जो बेल्ट है वो छोटा है, मतलब हमने 1 इंच का ही रखा है। आप चाहो तो 2 इंच 3 इंच करके उसमें डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। ये बन के तैयार है हमारा। अब यहाँ पर हम हमारे जो भी मोहरी है 6 इंच 5 इंच 5.5 इंच वो है जो उसके हिसाब से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक हमको हमारी कमर से 3 2.5 3 इंच कम करके लगाना है। एक पिन में अटैच करना है इलास्टिक, उसके बाद ऐसे करके डाल देना है अंदर, और फिर दोनों पार्ट को जॉइंट कर देना है। ये हमारी अफ़गानी सलवार बनके तैयार है।